क्या है पिछले जन्म का रहस्य? क्यों मेरी ये करंट लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, जबकि किसी का मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इश्यूज, आखिर क्यों हो रहा है इतना सब कुछ? तो इसकी एक सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया जाता है आजकल, वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ में किए हुए कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी हैबिट्स जो मेरी प्रेजेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्या आप भी कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं और थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है? यस या नो, कमेंट में जरूर डालिए। एनीवेज, वेलकम टू योर चैनल बीइंग ब्लेस्ड। बीइंग ब्लेस्ड चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे वीडियो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर समझेंगे, लेकिन पहले गुरु पूजा के साथ। ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हिमांशु, आपका मेडिटेशन योग मुद्रा टीचर, स्वागत करता है आपके चैनल बीइंग ब्लेस्ड में। तो शुरुआत, इंट्रोडक्शन मैंने दिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, ठीक है? तो ये समझना पड़ेगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन है क्या और क्यों नहीं करना चाहिए। करना चाहिए नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, समझिए इस बात को। सबसे पहले प्रकृति के नियमों को समझेंगे। प्रकृति के नियम, प्रकृति का नियम है कि मनुष्य जब ये शरीर छोड़ता है, आत्मा जब ये शरीर त्याग देती है, देह त्याग देती है, हम लोग मर जाते हैं, उसका इस शरीर से, इस शरीर से संबंधित जितने मेरे नाते, रिश्ते, नाते हैं उस पुराने जीवन के, ठीक है? देह त्यागी, अब इस देह से रिलेटेड पत्नी, माता पिता, बच्चे, चाचा मामा, फ्रेंड सर्कल, ऑफिस, उस आत्मा का, उस मन का अब इस शरीर से डिस्कनेक्शन हो गया। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि आत्मा एक रूप, एक शरीर धारण करती है, समय पूरा होता है दूसरा शरीर मिलता है। लेकिन मनुष्य को पुराने जन्म याद नहीं रहते। कारण है उसका। एग्जाम्पल, अब कोई व्यक्ति पिछले जन्म में कितनी अटैचमेंट के साथ, कितनी अटैचमेंट, चाहे पॉजिटिव वे के अंदर हो या अटैचमेंट बहुत क्रूएलिटी वाली हो, ठीक है, क्रूएलिटी वाली अटैचमेंट उसके साथ हमारा हो, और वही व्यक्ति को पुराना जन्म याद आ जाए, तो खुद सोचिए उसका माइंड कितना डिस्टर्ब हो गया। प्रकृति ने कुछ नियम सोच समझकर बनाए गए हैं, ऐसे थोड़ी ना बनाए हैं कि मनुष्य को पुराना जन्म याद रहे हमेशा के लिए, तब तो उसका प्रेजेंट फिनिश। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसीलिए बनाया गया है। लेकिन आजकल क्या है ना, लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं, स्टाइलिश कपड़े वगैरह पहन के 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे सेशंस करते हैं, है ना? और बेवकूफ बनाया जाता है लोगों का। क्या आप भी उन बेवकूफों में से एक हैं? किसी एक महामूर्ख ने दूसरे लोगों को महामूर्ख बनाया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहला इम्पैक्ट, नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हाँ, यदि कोई बहुत ही सिद्ध गुरु हैं, उनको पता है कि ये इस जन्म के अंदर इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो गुरु अपनी शक्ति से और साधक के डिवोशन से वो संस्कार समाप्त करते हैं। अब मैं टेक्निकल बातें करूंगा आपसे। हर व्यक्ति का अपना संस्कार होता है, आपका, मेरा। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वो मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है, वो मेरे पूर्व जन्म के संस्कार है, अच्छे बुरे। सेम अप्लाइज टू यू, मानसिक, वाचिक, कर्मिक, ठीक है? और वो संस्कार
देखिए, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। आप जो बोलते हैं, बात करते हैं, एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं, उसका एक संस्कार क्रिएट होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा संस्कार क्रिएट होगा, बुरे करेंगे तो बुरा संस्कार क्रिएट होगा। और उस संस्कार का रूपांतरित रूप कब मिलता है, सिचुएशंस कब डेवलप होती है, वो प्रकृति निर्धारित करती है। बहुत बार देखा है हमने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे कर्म करते हैं, लेकिन हम लोग भी उनका एग्जाम्पल देते कि देखो वो तो बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका देखो क्या ऐशो आराम की जिंदगी चल रही है, फर्स्ट क्लास जॉब है, बिजनेस है, ऑसम सॉलिड फाइनेंशियल फ्रीडम है, ठीक है, आलीशान बंगला, बढ़िया गाड़ी, सब कुछ, वट एवर ही और शी कैन थिंक, दे कैन बाय एवरीथिंग। और हमें देखो, हम तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उसके पूर्व जन्म के वो पुण्य कर्म का वो फलित हो रहा है उस टाइम पे। और जैसे ही वो क्षीण होगा, जैसे ही उसके पुण्य कर्म जो है, ठीक है, उसके जो पुण्य कर्म उसके समाप्त होंगे ना, जैसे जैसे समाप्त होंगे, उसका जो बैड फेस है आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे हैं। कंप्लीट जो हमारा जीवन है ना, वाइब्रेशन है ये, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, स्ट्रेट ऊपर कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। आप कोई भी एग्जाम्पल सेट कर दो, किसी के पास बहुत पैसा है तो एक समय के बाद उसको शारीरिक दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, शारीरिक बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाएंगी अलग अलग तरीके की। किसी के पास बहुत सारा पैसा है, उसके घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी कि उसका मानसिक संतुलन या वो डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे। बुरा समय है वो, पुराने जन्मों के संस्कार हैं वो। और केवल जो एक सिद्ध तंत्र गुरु होते हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है, वही उस संस्कार को खत्म कर सकते हैं, काट सकते हैं। और उनकी जो एक साधना पद्धति होती है, उस साधना पद्धति से मनुष्य जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, वैसे वैसे वो पुराने संस्कार कटते रहते हैं, और मनुष्य, मानव, वो साधक मोक्ष की ओर बढ़ता है। देखिए, मोक्ष के लिए अगर मैं बात करूंगा, एक अलग सेपरेट टॉपिक है, बस इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, कंप्लीट मुक्ति के लिए हमारे अच्छे और बुरे संस्कार दोनों का समाप्त होना आवश्यक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात है, तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा जैसा कर्म है उसका संस्कार क्रिएट होते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं, एग्जाम्पल, उनको ट्रेन में बैठने से बहुत डर लगता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, वो बैठना ही नहीं चाहेंगे, इतनी एंजाइटी आ जाएगी, इतना डर आ जाएगा, वो महंगी से महंगी एयर टिकट परचेज कर लेंगे, लॉन्ग रूट डिफाइन कर लेंगे। तो जब हमारा शरीर मरता है, मन इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर चला जाता है और अपने संस्कारों के अनुरूप नया गर्भ धारण करता है, ठीक है, नए गर्भ में जाता है और नया शरीर मिलता है, दुनिया में आता है। तो ये एक प्रकृति का नियम है। हाँ, कभी कभी कुछ हमें केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, कुछ उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें उस बच्चे को अपना पुराना सारा जन्म याद आता है। एक बहुत साल पहले की बात है, एक ऐसी एक स्टोरी, रियल स्टोरी मैंने पढ़ी, उसमें इस बच्चे को अपना पुराना जन्म सारा याद था। अपने पुराने जन्म के जो पत्नी थी, बच्चे थे, बहुत जबरदस्त अटैचमेंट था, हद से ज्यादा, होना भी चाहिए। हर जन्म में एक मनुष्य अपने पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे को प्रेम करते हैं, बच्चों को प्रेम करते हैं। उस बच्चे को दैवीय शक्ति के कारण डेफिनेटली उसको याद था अपना पुराना जन्म, पुराने घर गया, अपनी पत्नी से मिला, वो बातें बताई जो केवल पति पत्नी जानते हैं, कुछ जीवन के कुछ ऐसे राज। तो जानते हैं उसके परिवार वालों ने उसके नए जन्म के माता पिता को क्या बोला? उनको बोला कि आज ये पहली और आखिरी बार है, आप इनको हमारे पास लेके आए। इनका रिश्ता सिर्फ उस समय तक था जब तक इनका शरीर था।
शरीर के समाप्त होने पर कोई रिश्ता नहीं रह गया। और ये वास्तव में सत्य भी है। अगर मनुष्य पास्ट में ही जीना पसंद करेगा ना, सॉरी, तो वर्तमान का कुछ मोल ही नहीं रह जाएगा। और आज के टाइम पे ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम पास्ट लाइफ में जाके जो रिग्रेट्स, अब देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रिग्रेट्स, ठीक है, उनको, मनुष्य को, एक पेशेंट को, एक आम इंसान को भी उस पीरियड में ले जाते हैं हिप्नोटिज्म के थ्रू, ठीक है। दैट मीन्स वो मन की उन परतों को खोल रहे हैं जिनको बंद करना वो नहीं जानते। उनको वास्तविकता के अंदर मन का अस्तित्व ही नहीं पता, ऐसे लोगों को, कि मन बना कैसे हमारा, प्रकृति के नियम क्या हैं। सिर्फ अंग्रेजी के अंदर लिख देना स्पिरिचुअल साइकिक हीलिंग, वी आर स्पिरिचुअल हीलर्स। I really want to use very negative words about these people. What do you think? What is the spirituality? What is the psychic healer? कर्मास आजकल बहुत फेमस है ना, कर्मास, कार्मिक लॉस, कार्मिक हीलर्स। एक व्यक्ति के मन की उस परतों को खोल दिया, ठीक है, कि वो पास्ट लाइफ के अंदर था, अब उसको हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग कैसे करोगे भाई? हीलिंग कैसे करनी है? आर यू ए स्पिरिचुअल मास्टर? आर यू ए स्पिरिचुअल मास्टर जिसको पता है कि ये व्यक्ति जो है पुराने जन्म में ये संस्कार इसका था। एक व्यक्ति का एक ऐसा संस्कार, एक ऐसी उसकी हैबिट जो बरसों से चल रही थी उस जन्म में भी और उसके पुराने जन्मों में भी, जिसने एक ऐसा संस्कार पैदा कर दिया, इतना गाढ़ा संस्कार, इतना पक्का संस्कार कि वो इतनी आसानी से नहीं छूट सकता। और आपने इस व्यक्ति को जो इस जन्म में है उसको पुराने जन्म में ले जाके उसी की याद दिला दी, तो सोचो उस जन्म में उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। और आपने डिस्टर्ब कर दिया सारा, और आप कहेंगे कि नहीं उसको हील करो, यू आर हीलिंग, फील दिस, फील दैट। इट्स ऑल अबाउट द नॉनसेंस एक्टिविटीज। इफ यू रियली वांट टू हील समवन, आस्क देम टू डू ए सिंपल मेडिटेशन, फॉलो वन गुड गुरु, डू द भक्ति एज मच एज यू कैन। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर रिग्रेट करना है ना, अपने रिग्रेट करो आप मानसिक रूप से। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू डू इफ यू रियली वांट टू डू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन। लिसन इट केयरफुली माय वर्ड्स। वेरी फर्स्ट, आप प्रेजेंट को देख के पास्ट लाइफ रिग्रेट करेंगे ना, रिग्रेशन में जाएंगे। करंट लाइफ में, प्रेजेंट के अंदर देखो, analyze where you are lacking. Are you lacking somewhere between your education, your skills? If you are a professional है, मार्केट के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, एक एंटरप्रेन्योर्स है, फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ योर फेलियर्स। आपकी कोई ऐसी हैबिट है जिससे डर लगता है, फाइंड आउट व्हाई। और जिस चीज से डर लगता है उसी चीज को आप एक अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा अपने सामने लाओ, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर सपोज बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, उनको कुत्तों से डर लगता है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये जैसे मैंने एक पिल्लो लिया, ठीक है। अब पिल्लो को मैंने एज्यूम किया कि ये एक डॉग है। इस डॉग को मैंने, पिल्लो को डॉग समझा और बहुत प्यार से इसको सहला रहा हूं। मैंने फील कर लिया कि ये पिल्लो डॉग है और इसको मैं सहला रहा हूं। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप इस एग्जाम्पल को करके देखिएगा, कुछ दिनों के अंदर आपका जो डर है उन डॉग्स के प्रति वो समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगा।
किसी भी चीज से अगर आपको डर लगता है, एंजाइटी हो रही है, उसको अपने पास फील करो और रिलैक्स ऐसे सहलाना स्टार्ट करो। और इसकी डेप्थ में जाते हैं। क्लोज योर आईज, हाथ जोड़ने हैं और अपनी जो जो डर है हमारा, उस डर को फील करो और उसको बोलो, डियर यूनिवर्स, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं अपने सभी पूर्व में किए गए जाने अनजाने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूं। आई फील सॉरी वट एवर आई हैव डन इन माई पास्ट, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। प्लीज फॉरगिव मी। डियर यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, हे अनंत, अपने पूर्व में किए गए सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आई एम रियली सॉरी, मुझे क्षमा करिए। हे अनंत ब्रह्मांड, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वर्तमान में मैं सूर्य की तरह चमकूं इस संसार में। मेरी प्रोफेशनल, पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ का अपलिफ्टमेंट हो, मेरा जीवन में उत्थान हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस तरीके की मेडिटेशन के अंदर आप बैठिए, कंटिन्यूसली करिए इसको। काफी सारी मेडिटेशंस मैंने बनाई हुई हैं, चेक करिएगा। हेल्थ से रिलेटेड, प्रोग्रेस से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अफर्मेशंस आप ये फॉलो करिए। और ट्रस्ट में मुद्राएं लगाइए, मुद्राज लगाइए। यू कैन टेक माई पर्सनल कंसल्टेशन, आई विल गिव यू द सेक्रेड मुद्रास। और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। बट प्लीज प्लीज अपने इस भाई की बात जरूर मानिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के जो आजकल जो दुकानें खुली हुई हैं, ऑनलाइन सेशंस हैं, या उनकी क्लिनिक्स जाके या ऐसे लोगों के पास प्लीज जाना बंद करिए। प्रेजेंट को संभालो, प्रेजेंट को समझो। पास्ट पास्ट हो गया। एक यूट्यूब पे वीडियो भाई साहब का देखा था, अपने पिछले जन्मों के रिश्तों को पहचानो। किस लिए? वाई? किस लिए पहचाने? आप एक बात बताओ, सपोज फर्ज करिए अब मैन वुमेन कोई भी हो, ठीक है, वुमेन, आप अपने पुराने जन्म के पति से बहुत प्रेम करते थे, बहुत जबरदस्त, ठीक है। एग्जाम्पल आपकी 25, अगर हम पुराने जन्म की बात करें तो समवेयर पहले शादियां जल्दी होती थी। अब फर्ज करो 2024 चल रहा है, 80s में कोई लड़की थी, ठीक है, वो मर गई 20-22 साल की उम्र में ही। इमीडिएटली बहुत प्रेम करती थी वो अपने पति को, ठीक है। उसका पति फर्ज करो कि अगर अभी 40-42 साल का हो, 45 साल का हो, और इस जन्म में उस लड़की की उम्र अब दोबारा इमीडिएटली उसने बर्थ लिया हो, दोबारा वो लड़की 22-23 साल की हो, ठीक है। आपका एक सेशन देखा, उस सेशन को देख के उनको पुराना याद आया। अब मन का क्या खेल है, आपकी मन के ऊपर पकड़ थोड़ी ना, मन के ऊपर किसी का। उनको तो आजकल के जो ऐसे लोग हैं, हीलर्स जो अपने आप को कहते हैं, बस एक माइंड की परत खोल दी, उस परत के अंदर पास्ट लाइफ की चीजें दिख गई, उसके बाद तो उनका कंट्रोल नहीं है, उसको कैसे स्टॉप किया जाए। और आप पहुंच गए अपने पुराने पति के पास। और इस जन्म में भी आपका अगर रिलेशन में है, पार्टनर है आपका, आप फिर भी पहुंच गए ना पुराने पति के पास, क्या हालत होगी आपकी? समझ सकते हैं आपकी क्या हालत होगी? इस बात को समझिए।
ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहता हूं। पास्ट पास्ट है, पास्ट पास्ट है। प्रेजेंट को पकड़ के रखो। प्रेजेंट स्ट्रांग होगा, फ्यूचर अपने आप अच्छा बनेगा। भक्ति के अंदर आइए, योग के अंदर आइए। डू द मेडिटेशन विद द योग मुद्रास। गुरु को फॉलो करिए, एक अच्छे गुरु को फॉलो करो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है। आपके अपने क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर डालिएगा। ठीक है। और कमेंट्स में वो भी डालिए आप योग से संबंधित, तंत्र से संबंधित, मुद्राओं से संबंधित, जो सामाजिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे रिलेटेड, पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे रिलेटेड किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं आप। आई विल डेफिनेटली क्रिएट वन वीडियो फॉर यू। ठीक है। आई विश आई कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है। अपनी स्किल्स अपग्रेड करो। रूट कॉज, रूट कॉज उसका दैट मीन्स, रूट कॉज एक टेक्निकल लैंग्वेज है। रूट कॉज का मतलब होता है फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरिया, उसको ठीक करो। लेकिन जो पास्ट में चला गया, पास्ट में उसका तरीका मैंने बताया इस वीडियो के अंदर, कैसे हम हील कर सकते हैं। हील करना है ना, सेल्फ हीलिंग करो। ठीक है। तरीका मैंने इस वीडियो में बता दिया। थोड़ा सा बैक जाएंगे आपको पता चलेगा। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से वशीकरण से रिलेटेड, ठीक है, वशीकरण से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनसे रिलेटेड मैं बनाऊंगा। स्टे कनेक्टेड विद मी। ओके। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। और पास्ट की वीडियोस देखो, बहुत अच्छी वीडियोस लगेंगी आपको। और मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस बनाइए। डू द मेडिटेशन ट्वाइस ए डे। जस्ट आपको लीड लगाना है कान में और फॉलो करना है जो भी मैं कहता हूँ इस वीडियो में। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। शिवोम शिवोम शिवोम।